हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये सेकंड वीडियो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पर एंड इस वीडियो पे हम एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे। हम इस पे एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जो हम आज सुबह 3:15 AM पे हमने जो बनाई थी, जो कि बेस थी मोल कंसेप्ट पे। ठीक है, जिसमें हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और हम काफ़ी एडवांस तक लेके गए थे, जिसमें हमने आईआईटी वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। सो हम आई होप आपको मोल कंसेप्ट आया होगा। अभी भी मोल कंसेप्ट बचा हुआ है जो हम इस वीडियो में, जैसे जो मोल कंसेप्ट के वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे। सो वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट के मैंने आपको मॉलिक्यूल्स वाले करा दिए थे, मैंने आपको एटम्स वाले करा दिए थे, मैंने आपको ग्राम्स वाले करा दिए थे। अगर आपको ग्राम्स में दे रखा है, अगर मान लो कि आपको कोई मॉलिक्यूल है जिसका हमें वेट इन ग्राम्स पता है, तो हम उसके मोल्स कैसे निकालें, तो तब हमें कैसे करना है, तब हमें उसको डिवाइड करना है उसके मॉलिक्यूलर मास से। अगर कोई एटम दे रखा है जिसके हमें मोल्स निकालने हैं, तो हमें उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो अगर हमें किसी के मोल्स दे रखे हैं और किसी के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ एंटाइटीज़ और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स तीनों एक ही बात है। सो मोल्स से अगर नंबर ऑफ़ एंटाइटीज़ या फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं Na से। और अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम दे रखी हो, बट वॉल्यूम किस चीज़ की, अगर मैं कह दूं कि अगर किसी भी चीज़ की वॉल्यूम दे रखी हो तो हम मोल वाला फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल है। जो मोल वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है वॉल्यूम में। अगर कोई गैस दे रखी है और उसकी वॉल्यूम हमें पता है, तब हम उसके मोल्स निकालेंगे, जो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो माय नेम इज़ विनायक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस से। सो पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या कहता है। ये लो, मैंने पेन उठा लिया, आई होप आप भी लिख रहे होगे। सो हम पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो लो क्या कहता है, लो ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली proportional to their number of moles or molecules at STP at constant temperature and pressure ठीक है। सो बेसिकली क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो V is directly proportional to N, where N denotes number of moles. ठीक है। So can I say if I V1 by V2 is N1 by N2? So this is the application of this law. V1 by V2 is equals to N1 by N2, because if I say the volume of one gas is V1, so it will be directly proportional to its number of moles, which is N1. So V1 is directly proportional to N and V2 is directly proportional to N2. So V1 by V2 is N1 by N2। ठीक है। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए 500 ml of oxygen gas contains 3 into 10 raised to power 22 molecule. 3 into 10 raised to power 22 molecule. How much moles of hydrogen gas are present in? How much
moles of hydrogen gas are present in 2 liters at same temperature and pressure. At same temperature and pressure. देखो, कभी भी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रखा हो तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि एवोगैड्रो लॉ की बात कर रहा है. सो दिस इज फॉलोइंग, सो कंडीशन इज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो दिस इज फॉलोइंग एवोगैड्रोज लॉ. एवोगैड्रोज लॉ, ये कंडीशन है ना एवोगैड्रोज लॉ की कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए. ठीक है. सो can I say V1 by V2 is N1 by N2? देखो, हमें इस बार N1 नहीं दे रखा. N1 is number of moles, N is number of moles, बट हमें क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं. और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हों तो हमें उससे मोल्स पर कैसे आना है. सो कैसे था कि एक जैसे सर्कल बनाया था और एक ऊपर सर्कल बनाया था. तो यहाँ था नंबर ऑफ एंटाइटीज़ जो कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आप कुछ भी कह सकते हो, और यहाँ थे मोल्स. जब हमें इससे ऊपर की तरफ जाना होता है, जब भी हम ऊपर जाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है. तो इस केस में हमें डिवाइड करना है Na से. सो हमें ये दे रखे हैं और ये गिवन है हमें 3 × 10⁻²2. सो हमें ये दे रखा है 3 × 10⁻²22. तो हमें मोल्स कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 6 × 10⁻23. सो 1/2 इंटू 10⁻⁻1. ठीक है. तो 0.5 × 10⁻⁻1 विच इज 0.05 मोल्स, विच इज 0.05 मोल्स. ठीक है. तो क्या दे रखे हैं हमें वॉल्यूम, एक दे रखे 500 ml, एक दे रखे 2 लीटर्स. एक के हमें मोल्स पता चल गए, इसके मोल्स हमें पता चल गए, तो हमें दूसरे के मोल्स पता चल जाएंगे. तो लगा दो 0.5/2 ml को पहले लीटर्स में कन्वर्ट करो, 500 ml. ठीक है, सॉरी 5 तो 0.2 ना, 0.2 500 ml by 1000. so it is 1/2 which is 1/2 is 0.5. क्या लिख रहा हूँ, 0.5 डिवाइड बाय 2 is equals to 0.05 by x. so यहाँ से हम क्या करेंगे, solve x which will be number of moles. ठीक है. तो यहाँ से क्या आएगा, ये 10 पर कटेगा. so x will be 0.2 मोल्स. ये 0.1 पर कटेगा, सॉरी. ठीक है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये 10 पे ही कटेगा. क्या हो रहा है, ये 10 पे ही कटेगा, तो ये 20 मोल्स होगा आंसर, 20 मोल्स. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 ml of N2 gas contains X atoms. Calculate number of atoms. Calculate number of atoms in 500 ml of CO2 gas at same temperature and pressure. At same temperature and pressure. ठीक है. सो
200 ml, तो मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स भी तो लिखवाए थे, ठीक है। तो अब हम मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं हम पहले। तो हमें निकालना क्या है, हमें एटम्स निकालने हैं। तो एटम से पहले अगर हम मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं तो कैन आई से 0.2 बाय 0.5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एटम्स, ठीक है। तो अब x के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नहीं सकता क्योंकि वो एटम्स हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या तो मोल्स के होता है या फिर मॉलिक्यूल्स के होता है। तो हमें एटम से मॉलिक्यूल जाना है, तो छोटे से बड़ा जाना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। x एटम ऑफ व्हाट, N2, तो N2 में कितने एटम है, 2, तो N2 में कितने मॉलिक्यूल, तो x/2, x/2 ये किसके आ गए, ये आ गए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ऑफ N2, है ना, डिवाइडेड बाय, लेट सपोज y इज नंबर ऑफ, suppose y is number of molecules of CO2 gas and x/2 is number of molecules of N2 gas, है ना, क्योंकि N2 गैस के बिकॉज x is number of, because this is x, because x is number of atoms of N2 gas, ठीक है। सो यहाँ से 2/5 is x/2y, so 4y/5 is x, ठीक है। निकालना क्या है हमें, y निकालना है ना, सो 5x/4 इज इक्वल्स टू y, दिस इज y, बट ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, हमें क्या निकालना है, एटम्स। तो CO2 में कितने एटम्स हैं, एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये y किसके मॉलिक्यूल्स हैं, y आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2 गैस। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ये देखो नंबर ऑफ एटम्स इन CO2 गैस, ठीक है। तो अब हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, 2 से या 3 से, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन CO2 आर 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, सो आंसर विल बी 15x/4, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। So next is तो अब हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो एक स्टेटमेंट है, लिखवा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस, एनी आइडियल, ये स्टेटमेंट है आपको जो याद करनी है। वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस, 1 mole of ideal gas at STP and NTP is 22.4 liters, ठीक है। तो ये STP और NTP क्या होता है, दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atm, this is STP. So volume of any 1 mole of ideal gas at STP and NTP is 22.4 liters. So न्यू कन्वर्जन्स क्या कहती हैं, न्यू कन्वर्जन्स क्या कह रही है, जो नया कन्वर्जन है वो ये कहता है, बट आंसर आज तक AIPMT ये मानता है। तो न्यू कन्वर्जन्स क्या कहती है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस at STP NTP is 22.7 liters।
अगर आप 22.7 लीटर से आंसर निकालोगे तो भी ठीक माना जाएगा, 22.4 लीटर से मानोगे तो भी ठीक माना जाएगा। बट आज तक AIPMT 22.4 लीटर से मानता है, बिकॉज इंडिया है, इंडिया वाले इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं करते। मेंटालिटी यही है। जब नई कन्वर्जन आ चुकी है जो 22.7 माना गया है, 22.7 मानो ना, तो 22.4 क्यों मान रहे हो? बट स्टिल AIPMT इंडिया कंडक्ट कराता है तो 22.4 ही माना जा रहा है। और ये STP क्या है? ये है 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ 1 बार प्रेशर। ठीक है। सो अगर हमें मोल्स निकालने हो, मोल्स ऑफ एनी आइडियल गैस at STP or NTP is volume of that gas divided by 22.4, बट मैं 22.7 भी लिखवा देता हूँ। ठीक है। और हमें निकालना हो वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस at STP or NTP is moles into 22.4/22.7 लीटर। बोथ आर करेक्ट, बट आपको प्रायोरिटी इसको देनी है, बिकॉज आप कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में। सो इस पे अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सो एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए, जो है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वेपर, जिसकी हमें निकालनी है वेपर डेंसिटी ऑफ वेपर अपॉन डेंसिटी of H2 at same temperature। जिस टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ वेपर दे रखी है, तो आपको ये याद रखना है। कभी भी निकाल, बट इतना नहीं पूछता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। बट आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 इज वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास बाय 2 इज वेपर डेंसिटी। Molecular mass is equals to 2 into VD. It is not venereal disease or STD, it is vapor density। कहीं आप venereal disease सोच लो इसको। ठीक है। सो एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है? वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर, देखो आप लिखो cc ml या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एक ही बात होती है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर cc, ये डेंसिटी है ना। अरे अरे अरे, इसको आप एक चीज़ करेक्ट करो, ग्राम नहीं आएगा यहाँ पे। cc इज इक्वल्स टू ml इज इक्वल्स टू क्यूबिक मीटर, ये होता है। ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर cc। सो अगर कभी भी वाटर का मास ना दे रखा हो तो आप क्या मानोगे? 1 ग्राम। ठीक है। सो 1 ml कंटेन्स 1 ग्राम। सो कभी भी वाटर का मास ना दे रखा हो तो 1 ग्राम मान लो। 1 ml इक्वल्स टू 1 ग्राम।
ये मान लेना आप, ठीक है। और ये जो डेंसिटी है वाटर की 1 ग्राम पर सीसी, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, ये है 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो गया। सो क्वेश्चंस क्या कर लेते हैं जिससे आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए। थोड़ा एक ट्विस्टर सा क्वेश्चन है जिसको कंसेप्ट आता है, जिससे कंसेप्ट आए। सो क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ 1.1 ग्राम ऑफ CO2 विल बी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1.1 ग्राम ऑफ CO2 विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इज 5.6 लीटर, 0.56 लीटर, 0.12 लीटर या फिर नन। पोज करो और ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। CO2 गैस है, तो पोज करो और आपको ये आना चाहिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है मेरी और अभी यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें मोल्स कैसे निकालने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें मोल्स ऑफ गैस निकालना हो, अभी थोड़ी देर 4-5 मिनट पहले आप रिवाइंड कर सकते हैं, तो उसमें था कि अगर कभी भी आपको मोल्स ऑफ गैस निकालने हो तो क्या करो बोलो, वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 लीटर्स, है ना। तो अगर हमें इसमें वॉल्यूम चाहिए, देखो यहाँ था, एक सेकेंड, यहाँ था वेट इन ग्राम्स, यहाँ थे मोल्स और यहाँ थी वॉल्यूम। पिछली वीडियो में मैंने ऐसा कुछ मैप बनवाया था। यहाँ से यहाँ जाना हो तो डिवाइड करो मॉलिक्यूलर मास से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। यहाँ से यहाँ जाना हो तो मल्टीप्लाई करो 22.4 लीटर से। तो करें तो वेट इन ग्राम्स दे रखा है 1.1 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 44, ये आ गए मोल्स इंटू 22.4। सो कितना हो गया ये 1/40, सो 20, 11.2, 10, 5.6, so answer will be 0.56 लीटर। 0.56 ये था ना, ये रहा आंसर। क्या दूं आपको, +4 के -1, सही है ना आंसर। तो यहाँ आपको मिलते हैं +4 और -1, तो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर -1 और ये सही है, मैं आपको -1 ही दे रहा हूँ बिकॉज ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, ये तो गलत है। कंसेप्ट सही है बट मैंने आपको एक बात बोली थी, मैं बार बार लिखवा रहा था, पागल तो था नहीं मैं जो बार बार लिखवा रहा था मैं आपको, कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP NTP। यहाँ पर लिख रखा है STP NTP, STP NTP कहाँ है, STP NTP कहाँ पर है। तो जब लिख ही नहीं रखा तो आप ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते ना। आपने मोल्स तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, आपने 1.1/44, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इंटू 22.4 लीटर से तभी मल्टीप्लाई करो जब STP या NTP दे रखा हो। याद है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 m कहाँ दे रखा है, STP गिवन है, NTP गिवन है, तो आप क्यों लगा रहे हो ये 22.4 लीटर। सो आंसर क्या होगा, नन, ठीक है।
आया कंसेप्ट थोड़ा कि ऊपर से गया? आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इसको एट एस टी पी निकाल लो, एट एस टी पी एन टी पी इफ गिवन, देन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब होगा ये इफ एट एस टी पी एन टी पी, ये इफ गिवन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द फाइंड वॉल्यूम ऑफ द CO2 गैस। अब देखो गैस भी लिखा है एट एस टी पी। अब आप 22.4 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। विच कंटेन्स 0.5 ग्राम एटम्स, विच कंटेन्स 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन क्या, एटम्स के मॉलिक्यूल्स? भाई यहाँ लिखा तो है एटम्स, और ग्राम एटम्स आर व्हाट? ग्राम एटम्स आर मोल्स। प्रीवियस वीडियो देखो, gram atoms are moles. So can I say CO2 which is 1 mole or 22.4 liters? 22.4 लीटर को ही तो 1 मोल कहते हैं ना, बिकॉज आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी मैंने जो कि कह रही थी कि वॉल्यूम ऑफ एनी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंटेन 22.4 लीटर्स एट एस टी पी एंड एन टी पी। देखो एस टी पी भी दे रखा है, एस टी पी भी गिवन है, गैस भी गिवन है। वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? 22.4 लीटर्स। ठीक है, सो CO2 में कितने ग्राम एटम्स हैं? 2 ग्राम एटम्स है ना। सो 2 ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CO2 गैस ऑब्लिक 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस। एक ही बात हुई। तो 0.5 ग्राम एटम्स कितने? 0.5 ग्राम एटम्स विल बी in 22.4 by 2 into 0.5, so 11.2 into 0.5, so 0.56 liters is your answer. 0.56 liters. ठीक है, यही है। सॉरी 5.6 लीटर्स ना, 11.2 और ये 0.5 था, तो ये 5.6 लीटर्स होगा। सो 5.6 लीटर्स इज योर आंसर। ठीक है, अब स्पेस नहीं है मेरे पास तो मुझे रब करना पड़ेगा, तो ये रब कर देता हूँ मैं। So coming back to new question, so which says which of the following contains maximum
contains maximum volume at STP और NTP. ठीक है, देखो STP गिवन है, NTP भी गिवन है. सो पहला दे रखा है 88 grams of CO2. सेकंड है 4 gram atoms of chlorine. Third is 3 gram molecules of oxygen. And fourth is 70 grams of nitrogen. 70 grams of nitrogen. So चारों की चारों गैसेस हैं. ठीक है, STP NTP गिवन है तो हम इस पे 22.4 वाला लगा सकते हैं. तो बारी बारी देखते हैं, पहले सबके मोल्स निकाल लेते हैं. 88 grams by 44, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ 2. ठीक है, सो 2 into 22.4 which comes out to be 44.8 liters. So 44.8 liters coming out from the 88 grams of CO2. So 44.8 liters, 4 gram atoms of chlorine means 4 moles of Cl atoms, right? So 4 into 22.4 which comes out to be, I don't know, 89.6 liters. So 89.6 liters, 3 gram molecules of oxygen. 3 gram molecules of oxygen. So 3 moles of oxygen. So which is 3 into 22.4 liters. So 22.4 into 3. So 67.2 liters. And fourth is 70 grams of nitrogen. 70 by 28 into 22.4 liters. So according to you, so this will be, let's consider this 70 by 28, so 14 by 35, let's say approximately 45.6 liters approx. So आप सबको लग रहा है कि 89.6 सबसे ज़्यादा है, इसमें 44.8, इसमें 89.6, इसमें 67.2 और इसमें 45.6 लीटर. बट ऐसा नहीं है, सेकंड ऑप्शन इज़ नॉट आंसर. जानिए क्यों. मैंने क्या बोला कि एटम गैस कैसे हो सकती है. गैस तो Cl2 होती है ना, कि Cl होती है. गिवन क्या है, 4 gram atoms of Cl means 4 moles of chlorine atoms. ऊपर क्या लिखा है, गैस, तो गैस तो Cl2 होती है ना, सो इट मीन्स 2 moles of chlorine gas, which will be 2 into 22.4, which is 44.8 liters. So answer is, this is not correct. So 44.8 liters. So answer will be third. आया मज़ा, which will be 67.2 liters. So ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. आई होप आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट बोल रहा है
क्वेश्चन ब्रेन ट्विस्टर है, तो थोड़ा दिमाग लगा के करना। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in 1.8 ml of H2O at STP। चलो निकालो, जब हो जाए पोज करो और निकालो। पोज करो वीडियो और निकालो। हो गया? हो गया? हो गया, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो पहले H2O, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A माइनस Z, है ना। H, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 0। ऑक्सीजन में कितने हुए? 8। तो देखो, अब आप क्या करोगे, एक कॉमन बच्चा क्या गलती करता है, 1.8 को पहले लीटर्स में ले आओ, इसको 1000 से डिवाइड करो, दिस विल बी लीटर्स, ठीक है। फिर उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर लो, ठीक है, विच विल बी नंबर ऑफ, सॉरी, हाँ, तो ये लीटर्स में आ गया। तो लीटर्स से अब हमें, हाँ, तो ऊपर जाना है, तो इसको 1.8 बाई 1000, फिर इसको 22.4 से डिवाइड करो, और फिर इसको Na से मल्टीप्लाई करके, और फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कहता है भाई ये कब लगता है? आप एक बात हमेशा याद रखो कि 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला गैसेस के लिए लगता है, और जब STP और NTP मेंशन हो, देखो STP मेंशन है और मैंने आपको यहीं पागल बनाया, मैंने आपको बोला था ब्रेन ट्विस्टर है, मैंने आपको पागल बनाया, STP मेंशन कराया जान के, और 1.8 ml आपको ml दे दिया, तो आप सोच रहे हो कि ml को लीटर कर देंगे, और वाटर भी है, बट वाटर इज़ लिक्विड एंड ये हमेशा गैसेस के लिए लगता है। सो मैंने आपको बताया था वाटर में क्या करना है, ml 1 ml is 1 gram because density is 1 gram per cc, है ना। so 1.8 ml is 1.8 grams। अब लगाओ फॉर्मूला, तो 1.8 बाई वाटर 18 इंटू Na इंटू 8, सो 10, सो आंसर विल बी 4/5 Na, ठीक है। तो 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23/5, सो 24/5 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much mass of calcium will have twice the number of atoms of 6.4 grams of sulfur। तो कह रहा है how much mass of calcium will have
6, how much mass of calcium will have twice the number of atoms of 6.4 grams of सल्फर। तो क्या करते हैं, हम दोनों के एटम्स को कंपेयर करते हैं, कैल्शियम के एटम्स निकालते हैं। लेट आंसर, लेट मास ऑफ कैल्शियम इज x, let mass of calcium is x grams. So moles of calcium is x by 40, ठीक है। So number of atoms is x by 40 into Na, so Na into x by 40 एटम्स। तो ये आ गई कैल्शियम की। अब हमें निकालते हैं फॉर सल्फर मास इज गिवन विच इज 6.4 मास, सो मोल्स विल बी 6.4 by 32 which is 0.2 moles. 0.2 moles. So number of atoms will be in sulfur ना, twice बोला था, so 2 into 0.2 moles आ गए ये into Na. So number of atoms is, उसने बोला था ना, twice the number of atoms of 6.4 grams of sulfur, ठीक है। तो अब हम इसको, let's suppose this is equation number 1, this is equation number 2, equation 1 and 2, so we get Na by 40 into x is equals to 2 into 0.2 into Na, so Na से Na cancel, so x is 0.4 into 40, so which is 16 grams. x क्या था, x था mass of calcium, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मच mass of CO2 will contain same number of oxygen atoms as in 11.2 liters of SO3 गैस। अब देखो गैस भी है और STP भी मेंशन है, तो 22.4 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, घबराओ मत हमेशा। सो आंसर क्या है, निकालना है जो हमें सेम नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, तो इक्वेट कर देते हैं दोनों की। तो हाउ मच मास, लेट सपोज लेट मास ऑफ CO2 is x grams will contain the same number of oxygen atoms. So CO2 contains 2 oxygen atoms, or I can say 2 moles of oxygen atoms, or I can say 2 gram atoms of oxygen। एक ही, तीनों एक ही बात है, ठीक है।
देखो 2 है ना, ये देखो, सो 2 2 और ये भी 2, सो 11.2 लीटर्स ऑफ SO3 को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इज हाफ मोल। अब ऑक्सीजन एटम्स को इक्वेट कर दो, कर दें। सो इसके ऑक्सीजन एटम्स कितने हुए, 1/2 इंटू Na/3, ठीक है, और उसके कितने हुए, x/44 इंटू Na/2, सो इज इक्वल टू 1/2 इंटू Na/3। सो Na से Na कैंसिल, सो x 4x/44, 2x is 66, x is 33 grams. So x will be 33 grams. X is 33 grams. X is 33 grams. तो हिंट क्या मिला इससे हमें, नंबर, दोनों के नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को इक्वेट कर दो, इक्वेट number of oxygen atoms of both molecules, ठीक है, तो ये हमें हिंट मिला। नेक्स्ट, तो ये फिर से भर गया, तो हमें एक बार रब करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड contains 5% by mass of iron. What is the minimum possible molecular mass of compound? What is minimum possible molecular mass of compound? ठीक है, तो इसका हमें आंसर निकालना है। देखो 5% बाय मास, सो 5/100 ऑफ 5% ऑफ आयरन, जिसका हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। सो लेट्स सपोज इट इज x इज इक्वल्स टू मिनिमम पॉसिबल ना, मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम तो कितना हो सकता है 56, भाई 56 तो मिनिमम होगा ही होगा, क्योंकि एक एटम का, बिकॉज 1 एटम का एटॉमिक मास इज 56, समझे। 5/100 बाय मास करा, देखो this is percentage by mass of x. What is x? What is x? It is molecular mass. It is molecular mass. So 0.05 into x is 56. X is 56 by 0.05, which is 1
120. So minimum is 1120 grams. Minimum molecular mass is 1120 grams. देखो पॉसिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास, पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास कैन बी, possible molecular mass can be 1120, 2240, 3360 या फिर all. So it can be all because ये तो मिनिमम था ना, 56 ग्राम्स तो मिनिमम थे. अगर ऐसे 2 एटम हो जाए तो 2240, ऐसे 3 एटम हो जाए तो 3360, ऐसा एक एटम हो जाए तो 1120. सो पॉसिबल कैन बी, सो एटम कैन बी 1, एटम कैन बी 1/2/3. सो आंसर विल बी ऑल. दिस इज CA, दैट इज करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर अगला, molecular mass of a compound is 67200 and contains 0.33%, 0.33% of Fe. Calculate number of iron atoms. Calculate number of iron atoms in one molecule. In one molecule. सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ये. सो 0.33/100 इंटू 67200. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. सो एक एटम का मास तो है 56. लेट्स सपोज नंबर ऑफ एटम्स आर x, तो हमें ये x निकालना है. तो 0 पॉइंट, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये एक 0 नीचे आया. 6.72 इंटू 33/56 is equals to x. So solve x, and that will be number of atoms. ठीक है. So next question is, a compound contains 2% by mass of magnesium and 1 formula unit of that compound contains 3 atoms of magnesium. What is the molecular mass? So it is very easy peasy. Similar question. So 2/100 of X contains 3 atoms of magnesium. 3 into 24, that's all. Solve X, which will be 0.02. X is 24 3s are 72. So X will be 7200/2. X is 3600. 2% by, it is percent by weight. It is molecular mass.
this is number of atoms. Number of atoms, and this is molecular mass, sorry, atomic mass of one atom. Molecular mass, atomic mass of one atom. So X is 3600. So next question. Question next. Uh-oh. Next, a compound has hemoglobin like structure, contains one iron atom. It contains 4.6% of iron by mass. Find the molecular mass of the compound. So देखो 4.6 by 100 into x. X is molecular mass of that compound. Molecular mass of that compound. Yeah. Molecular mass of that compound, which is X. It contains 4.6% by mass and one iron atom. One iron atom is 56 grams. Solve X, which will be 5600 by 46, and which is approximately, मैंने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करा है 1217.4 grams. So the molecular mass of that compound is 1217.4 grams. So ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है. So इस वीडियो में मैंने थोड़े कंसेप्ट्स आगे बढ़ाए, थोड़े ब्रेन ट्विस्टर्स लाए जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और बिल्डअप हो, और फाइनली द मोल कंसेप्ट इज़ ओवर. इससे बाहर मोल कंसेप्ट नहीं आता. ये मैक्सिमम लिमिट थी मोल कंसेप्ट की. इससे बाहर आपकी AIPM-13 या नीट में मोल कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, आई अश्योर यू. और इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना स्टार्ट विद concentration terms, that is molality, formality, normality, molality, these terms. In the next video I'm gonna deal with that terms. So, and next video will be based on stoichiometry, and after that
almost this chapter, the majority of this chapter is will be over. So after that we will try questions. So I'm gonna make a list of approx 150 questions. So we will solve that 150 questions right here. So if you like my work, please do like on my video and subscribe to my channel. My name is Vinakat and I am signing off. Bye bye. Good day and take care.